हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्क्राइब करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। उनमें से किसी भी बच्चे को अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो हमें ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू सो दैट sec थीटा साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/4। हमें ये प्रूफ करके लाना है RHS में, और आपकी ये इक्वेशन दी हुई है। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए। tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हमने 1 लेट कर लिया ताकि हम यहाँ से परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यहाँ से हम ट्रायंगल बनाते हैं और ये आपका थीटा है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक एंगल राइट एंगल होता है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि 2 और ये आपका 1 है। हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 1, ये आप 5 लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई √5। अब देखिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा और साइन थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा। टेन थीटा तो आपको पहले से गिवन है, और हमें निकालना होगा सेक थीटा, सेक थीटा, और निकालना है आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो हाइपोटेनस आपका दिया है √5 और बेस आपका 1 है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है 2/√5। कॉसेक थीटा इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा तो √5/2 हो जाएगा। वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इस इक्वेशन में रखेंगे LHS इज इक्वल टू आपको लेना है सेक थीटा साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को क्या बोलते हैं, सेक थीटा की वैल्यू दी गई है आपकी √5/1 इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2/√5 प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर से पहले से गिवन है 2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू गिवन है √5/2 का स्क्वायर। अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये √5 से ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 - 5/2 यहाँ पर 5/4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 2 का तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं, 4 LCM हो जाएगा तो 6 × 4 - 5, और सॉल्व करेंगे 24 - 5/4 यानी कि 19 यहाँ से 4 आएगा। हमें ये RHS में 19/4 ही लाना था। RHS आपका प्रूव हो चुका है, ये हैंस प्रूव्ड। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको स्टेप मार्किंग भी होती है, और एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंगली आपको नंबर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आपको करना है ताकि हमें पूरे नंबर मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है।
इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी सो दैट टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी आपको ये दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। पहले यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका ए है, हाइपोटेनस आपका बी है। हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका बी स्क्वायर दिया गया है, बी का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर आपका ए स्क्वायर प्लस ये आपका बी निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या, बेस। ये आपका रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका दिया गया है ए, बेस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टेन आ चुका है। अब कॉट यहाँ से निकालेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका दिया गया है आपका रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर है आपका ए। अब LHS यहाँ से लेंगे, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, हमें ये राइट साइड में प्रूव करना है। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी आई है ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब इसमें से LCM लेंगे तो देखिए कितना आता है, ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल होगा। अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर अपॉन ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप खुद ही चेक कर सकते हो कि RHS में आपको क्या लाना था, RHS में आपको यही लाना था। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको जैसा है वैसे अकॉर्डिंगली आपको करना है और आपका आंसर आसानी से निकल के आएगा। कैलकुलेशन अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 सो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7। हमें 7 प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। यहाँ से मैंने ये ट्रायंगल ड्रा किया, ये थीटा है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका दिया गया है 3 है, परपेंडिकुलर आपका 4 है। हाइपोटेनस यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस के स्क्वायर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 25। तो ये इक्वल टू आ गया 5 आ गया। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका दिया गया है 4, हाइपोटेनस 5। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका दिया गया है 3, हाइपोटेनस है 5। अब हमें LHS आपको लेना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
हमें ये RHS में प्रूव करना है। साइन थीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है 4/5 माइनस प्लस यहाँ पर है कॉस थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 3/5 अपान साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 माइनस 3/5। इसे सॉल्व करिए तो ये ऊपर हो जाएगा 7/5, नीचे आपका हो जाएगा 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5 इंटू 5/1 से ये 5 से 5 कट जाएगा तो 7 ही आपका आ जाएगा। तो RHS आपका ये प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड आंसर। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको भी आपको क्या करना था, शो करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया है। देखिए इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको ये गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू a/b। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर आपका a है, बेस आपका ये दिया है, हाइपोटेनस यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है a अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा b अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें LHS लेना है। LHS आपका दिया गया है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसी में आपको वैल्यू रखना है और RHS में हमें उतना लेके आना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a साइन थीटा की वैल्यू आई है आपकी a अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस आपका माइनस b। कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी b अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a इंटू a अप रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस b कॉस थीटा इक्वल्स टू b अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट किया है। अब देखिए इसमें सॉल्व करना है और इनको ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीचे आपका डिनोमिनेटर क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर अपान में है और आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे रूट आपका दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रूट्स वाले कट जाएंगे, बचेगा आपका क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। यही आपका RHS था। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 सो दैट रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 3। देखिए हमें सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan थीटा इक्वल टू दिया है 4/3। यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये साइन थीटा है, ये होता है परपेंडिकुलर अपान
बेस। परपेंडिकुलर आपका 4 है, ये 3 है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9 25। तो हाइपोटेनस एच इक्वल टू आएगा आपका 5। अब यहाँ से ये आपका 5 आ चुका है। साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू आएगी 4/5। अब यहाँ पर LHS आपको लेना है √1 प्लस साइन थीटा अपान √1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, 1 माइनस 4/5। इसे सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा 5 प्लस 4/5। यहाँ पर आएगा 5 माइनस 4/5। और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9/5 और 1/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट लगाइए बड़ा, और 9/5 इंटू 5/1, 5 से 5 कट गया तो √9 इक्वल्स टू 3 RHS। ये आपको प्रूव हो चुका है। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस रूट देख करके कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 सो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल्स टू हमें 3 प्रूव करना है। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 दिया हुआ है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, बेस आपका दिया गया है 3, हाइपोटेनस आपका 13, ये आपको P निकालना है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक एक्सरसाइज 10.1 में सॉल्व कराया है, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ना हो रही हो, तो सभी में हो रही है। तो आपको ये थ्योरम याद कर लेना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, बेस के स्क्वायर ये आपका 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 169, P स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्सक्यूज मी, फाइव बाई 13 है। थर्टीन और ये 5 है, सॉरी, तो 5 का हो गया 25। तो 169 माइनस 25, तो P इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 144 का रूट, यानी कि 12 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 12 आ चुका है। अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13, और कॉस थीटा इक्वल्स टू निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/13। यहाँ पर देखिए LHS आपको लेना है। LHS में आपका दिया गया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसी में आपको वैल्यू पुट करना है, तो पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू है 5/13 अपान
4 साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। अब इसे सॉल्व करिए तो कितना आएगा देखिए, 12 2 जा होता है 24 माइनस 5 3 जा होता है 15/13। यहाँ पर आ जाएगा 48 माइनस 45/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में से 15 घटाएंगे तो 9/13 आ जाएगा और नीचे आपका आएगा 3/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/13 इंटू 13/3, ये 13 से 13 कट जाएगा और 3 3 या 9 होता है। हमें कितना प्रूव करना था, 3 ही लाना था। RHS ये भी आपका प्रूव हो चुका है। सॉरी, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और किसी भी बच्चे को अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जब आप प्रमोट करते हैं, वॉच करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी लगता है कि किसी भी बच्चे का डाउट ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल्स में। तो थैंक यू सो मच। आज का जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।